Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 9 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि आपकी बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा हमने साइंस के जो 7th क्लास के सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके क्लास 7 साइंस या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन आंसर, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एमसीक्यू कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आपको जो सुटेबल लगता है उस क्वेश्चन पे आपने टिक लगाना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में उस ऑप्शन पे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल द सॉइल कंटेन ए एयर एंड वाटर, नेक्स्ट वाटर एंड प्लांट्स, थर्ड है मिनरल ऑर्गेनिक मैटर एयर एंड वाटर, एंड फोर्थ वाटर एयर एंड प्लांट्स। तो जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं उसमें सॉइल में उसके साथ साथ क्या कंटेन होता है, उसके साथ होता है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ये सारी चीज़ें सॉइल के साथ क्या होती हैं, कंटेन होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट इन। वाटर को होल्ड करने की, वाटर को अंदर रखने की सबसे ज़्यादा ताकत किस में होती है? सैंडी सॉइल में, क्लेई सॉइल में, लोमी सॉइल में, मिक्सचर एंड सैंड एंड लोमली सॉइल में। तो राइट आंसर इसका क्या है? वाटर को सबसे ज़्यादा होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो किस में होती है? क्लेई सॉइल में। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय तक पानी होल्ड रहता है, अदरवाइज बाकियों में से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। में आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, ए होम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो जीव जंतु हैं, वो अपना होम कहाँ बनाते हैं? तो ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, मतलब हर तरीके की सॉइल में जो है वो अपना होम बना लेते हैं। तो नंबर 1 जो है आपका वो क्या होगा? ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट, अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है? सॉइल की अपर लेयर डार्क इन कलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो है वो कैसी होती है? सैंडी सॉइल में जो होते हैं पार्टिकल्स उसके लार्ज होते हैं। सैंडी मीन्स रेत। ठीक है, रेत में क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की मिडल लेयर, सॉइल की मिडल लेयर कौन सी है? सॉइल की मिडल लेयर आपकी, जो सॉइल की जो मिडल लेयर होती है ना, इसको मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल आपका क्या है? लेजर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस। तो ह्यूमस जो सॉइल का सबसे ऊपरी लेयर होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? जो हमारे पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जैसे पेड़ की पत्तियाँ गिर जाती है, सब्जी के छिलके हों या समथिंग, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो वो सड़ गल जाए तो वो ह्यूमस का काम करता है। ठीक है, तो वो कहाँ होता है? ऊपरी लेयर में होता है, मिडल लेयर में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ का आंसर ये है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होता है? क्लेई सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्लेई सॉइल में, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, साथ में वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, most important question in this chapter. Soil is formed due to the weathering of the rock. Weathering is the process which physical breakdown and the chemical decomposition of mineral take place primarily by the wind, water and climatic change. In the weathering process, the rock are converted to the small pieces which they eventually turn to the soil particles to form a layer of the soil. देखो सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है? वेदरिंग ऑफ द रॉक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सॉइल है, चाहे फिजिकल तरीके से चाहे केमिकल तरीके से, जब वो टूट जाती है, चाहे वो हवा से, चाहे पानी से, चाहे क्लाइमेट के चेंज से, तो उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो रॉक है, बड़ी सी रॉक है, वो टूट गई, टूट के क्या बनाती है? छोटे छोटे सॉइल के मतलब एक जैसे लगभग जो है पार्टिकल्स बना देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल फॉर्म्ड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ क्ले सॉइल यूज़फुल फॉर क्रॉप्स। जो क्ले सॉइल होती है वो क्रॉप्स के लिए कैसे यूज़फुल होती है। तो फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्ले सॉइल। फर्स्ट, इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पानी को अपने अंदर रखने की शक्ति इसमें बहुत अच्छी होती है। जितनी देर पानी इसमें रहेगा उतनी ही क्रॉप्स क्या होगी, अच्छे से ग्रोथ होगी, है ना। नेक्स्ट है इसका, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि सबसे ऊपर जो होती है इसके अंदर पानी भी अच्छे से रहता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर भी इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज द वीट, ग्राम, पैडी, सॉइल एंड दैट इज़ गुड एट द रिटेनिंग वाटर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज सुटेबल। Therefore, clay soil having these characteristics are useful for the such kind of the crops। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल है वीट है, ग्राम है, पैडी है, सॉइल है, ये सब क्या होते हैं, ये सारी जो हमारे पास है क्रॉप्स, इनको गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए होती है, ऑर्गेनिक मैटर सुटेबल चाहिए होता है, जो कि किसके पास है, जो कि क्ले सॉइल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिख लेते हैं क्ले सॉइल और दूसरे टॉपिक में हम दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं नॉर्मली सॉइल। तो फर्स्ट क्ले सॉइल क्या होती है, इट हैज़ मच स्मॉलर पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इसमें थोड़े से बड़े मच लार्जर पार्टिकल्स होते हैं। इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ द वाटर, क्ले सॉइल में गुड वाटर को होल्ड करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, इट कैन नॉट होल्ड वाटर, ये पानी को होल्ड नहीं कर सकते। इट इज़ फर्टिल, ये फर्टिल होती है क्ले, इट इज़ नॉट फर्टिल, लोमी जो होती है वो फर्टिल नहीं होती है। क्ले एयर कंटेन इज़ लो, हवा कम होती है, इनके बीच में स्पेस कम होती है ना, जिसके बीच में स्पेस कम होगी वहाँ पे हवा कैसे रहेगी, है ना। और यहाँ पर क्या होती है, एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, एयर जो है इनके पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप होती है, पकड़ी हुई होती है, मीन्स रहती है। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इसके पार्टिकल्स क्ले सॉइल के टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके पार्टिकल लूज होते हैं। गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप, अलग अलग क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई भी फसल को उगाने के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट आपको अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल, लेबल द वेरियस लेयर। क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल को बनाना है आपने और साथ में उसको लेवल करना है। तो यहाँ पर देखो जो सबसे नीचे होता है ना, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इसको बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाली लेयर, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया, आप चेक कर सकते हो, उसे बोलेंगे हम सी हॉरिजन। उसके ऊपर गए तो यहाँ पे अब देखो चट्टानें कम हो गई थी, यहाँ पर बहुत ही कम हो गई, तो इसको बी हॉरिजन। और जहाँ पर प्लांट्स की हमारी रूट्स होती है उसे हम बोलते हैं ए हॉरिजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ द रिलेटेड टू रेट ऑफ द परकोलेशन। ठीक है, तो अब सी ऑब्जर्व दैट द टुक 40 मिनट इन फॉर 200 ml ऑफ द वाटर टू द परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ द परकोलेशन। देखो परकोलेशन क्या है, जो सॉइल के पास या किसी भी चीज़ का पानी को होल्ड करके अपने से सीप कर रखने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं। तो अब इसको हमें गिवन क्या है, हमें वाटर की अमाउंट दी है 200 ml, कितना टाइम लगता है उसको अपने अंदर सक करने में, 40 मिनट लग रहा है। ठीक है, मतलब अपने अंदर इतने टाइम तक वो रख पाती है। तो अब इसका रेट हमें पता करना है, तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर और उसके बाद परकोलेशन ऑफ टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर आपकी कितनी है, आपकी अमाउंट है 200 ml है। ठीक है, उसके बाद अपॉन में हमने 40 कर दिया है, इसको 0 से 0 सबसे पहले क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, फिर 4 1 सा 4 और 4 5 सा 20, तो ये आ गया हमारा 5 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब हर 1 मिनट में उसने 5 मिलीलीटर सक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंट। कैसे हम सॉइल पोल्यूशन को, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन मीन्स सॉइल को गंदा करना, सॉइल इरोजन मीन्स सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाना। तो सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेजर। तो सबसे पहले आपसे हम डिस्कस करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट, बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक वी कैन रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। अगर हम प्लास्टिक्स का यूज़ करें तो हम सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं।
सकते हैं। बाय कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स वी कैन कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। तो जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल होते हैं ना, उनको हम जब डालते हैं फसलों को अच्छा करने के लिए, क्रॉप्स को अच्छा करने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, बट इससे सॉइल हमारी पोल्यूटेड होती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए जिससे हम सॉइल पोल्यूशन को बचा सकते हैं। अगले स्टेप देखते हैं, सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। तो सबसे पहले प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। प्लांटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जो ट्री होता है ना, ये ट्री है, इसके जो रूट्स हैं ये पता है क्या करती है काम, ये जो सॉइल होती है ना, इसको अपने रूट्स में पकड़ के जकड़ के रखती है। तो जितनी मर्जी हवा चले, जितना मर्जी पानी बहे, ये इसको जल्दी से छोड़ती नहीं है। तो इसलिए जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ही हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। बाय स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन एंड अवॉइडिंग ओवरग्राजिंग ऑफ द एनिमल। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को काटने से, और ओवरग्राजिंग मीन्स जानवरों को चराने से। जो जानवर खाते हैं ना पेड़ पौधे, ठीक है, उसको रोकेंगे। तो अगर वो पेड़ पौधे लगे रहेंगे, घासें लगे रहेंगी, तो वो रूट्स को के थ्रू सॉइल को कहीं नहीं जाने देंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।